क्योंकि मैं सारा वक्त तैयार होता हूँ कि किसी वक्त भी ये मुझे किसी चीज़ पे भी जेल में डाल देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जेल में जाने से पहले जिन चीज़ों पे ये मुझे जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं आपके सामने पहले ले आऊँ, क्योंकि मैं अगर जेल में चला गया तो इन्होंने मीडिया तो पूरा कंट्रोल कर लिया। जो बड़े बड़े लोग थे जो मीडिया की आज़ादी के जिहादी बने हुए थे वो आज चुप करके बैठे हुए हैं और आराम से एक सरकारी मीडिया बन चुके हैं सारी प्राइवेट चैनल्स। तो मुझे किसी ने सुनना नहीं है। एक दफ़ा मैं अंदर चला गया जेल में, तो लिहाजा ज़रूरी ये है कि मैं आपके सामने पहले ही चीज़ें रख दूँ जो ये कोशिशें हो रही हैं और बड़ी तेज़ी से कोशिश हो रही हैं कि जेल में चला जाए केयरटेकर गवर्नमेंट के आने से पहले। तो मैं सबसे पहले साइफर का ज़रा मैं आप सबके सामने रख दूँ कि असल में इनको ये समझ नहीं आई कि जितनी साइफर के ऊपर बात होगी, ये जितने भी पावर में बैठी हुई हैं पीडीएम के लीडर्स और जो पुराने आर्मी के चीफ जनरल बाजवा, ये जितनी भी साइफर के ऊपर तहकीकात होंगी इनके ऊपर उंगलियां आएंगी। मजलूम तो मैं था और मेरी गवर्नमेंट थी। हमारी गवर्नमेंट गई, जैसे साइफर आया उसके अंदर बार बार मैं बता रहा हूं कि एक अमेरिकी ऑफिशियल डोनाल्ड लू हमारे एम्बेसडर को कहता है, असद मजीद को, वॉशिंगटन में, कि इमरान खान को तुमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हटाना है, अगर ना हटाया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। और अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आई थी, ये गालिबन 6 मार्च था। अगले दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाती है, टेबल हो जाती है असेंबली में, और उसके बाद फिर जो सारा वो कहते हैं ना रेस्ट इज हिस्ट्री, आहिस्ता आहिस्ता क्या बड़ी जल्दी हमारे लोग भी नाराज हो जाते हैं, बैक बेंचर्स भी कहते हैं हम छोड़ रहे हैं, हमारे जो इत्तेहादी है वो भी छोड़ना शुरू हो जाते हैं। तो वो साइफर किसके लिए पैगाम था? वो पैगाम उसी के पास था ना जिसके पास पावर थी, जिसके पास एजेंसीज थी, जो इन सबको भेड़ बकरियों की तरह उधर ले जा सकता था दूसरी तरफ और गवर्नमेंट करा सकता था, वो जनरल बाजवा था। तो मैंने बड़ी कोशिश की तब भी कि इसके ऊपर तहकीकात हो। मैंने पहले एक कमेटी भी बनाई जिसपे जनरल तारिक को हमने उसका हेड बनाया, लेकिन यहाँ इतनी ताकत है एक आदमी के पास कि वो जनरल तारिक जैसे आदमी ने भी कहा कि नहीं जी मैं ये इस कमेटी का हेड नहीं बन सकता। पूरी कोशिश की गई सुपर किंग ने कि किसी ना किसी तरह दब जाए बस साइफर की, इसके ऊपर बात ही ना हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बार बार साइफर को लेके आते हैं तो वो उंगलियां तो उधर ही जानी है सुपर किंग की तरफ, और उसने हर बार इस्तेमाल किया। हमारा जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ था, जब कासिम सूरी ने अडजर्न की असेंबली और ये कहा कि साइफर में वाज़ेह है कि मुदाखलत हुई है पाकिस्तान के अंदर, और मैं इसलिए अडजर्न कर रहा हूं कि पहले इसके ऊपर तहकीकात हो, इंक्वायरी हो कि क्या ये साइफर इसके पीछे क्या था। इंक्वायरी में तो पता चलना था कि साजिश हुई है या नहीं हुई। तो उसने जब वो लहराया और उसने एडजर्न की तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चला गया केस। तो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा वकील था अटॉर्नी जनरल, हम हैरान हो गए, उन्होंने साइफर पे बात ही नहीं की। असल इशू तो साइफर था, बाकी सारी बातें कर दी, साइफर पे बात नहीं हुई। आप समझ जाएं कि प्रेशर किधर से था। प्रेशर तो सुपर किंग के पास इतने ज्यादा हथियार है प्रेशर्स डालने के लिए। तो वो जो केस हमारा था वो केस ही नहीं लड़ा गया। नईम बुखारी जो हमारे जो असद कैसर के वकील थे, उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने तो मेरा केस ही खत्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने साइफर के ऊपर बात की। तो ये जो इसको खुफिया रखने की कोशिश की गई, वो कोशिश कर रहे थे जिनको पता था कि तहकीकात से इनके ऊपर उंगलियां आनी है। मैं कोशिश करता रहा कि इसके ऊपर इंक्वायरी हो। जिस तरह मैंने कहा पार्लियामेंट ने कमेटी बनाई, उसको उन्होंने जनरल तारिक को भी भगा दिया। फिर चीफ जस्टिस साहब को मैंने लेटर लिखा, साइफर भेजा कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, नहीं हुई। तो अब ये जो इंक्वायरी करना चाहते हैं FIA, मैं सिर्फ सवाल ये पूछता हूं कि पहले तो मुझे ये बताएं, मुझे बुला तो लिया आपने इंक्वायरी के लिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे से किस चीज़ की इंक्वायरी करनी चाहते हैं आप।
تاکہ میں تیاری کر کے آؤں. لیکن میں FIA کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے پے گریڈ سے زیادہ اوپر بات ہے. آپ کے رانا ثناء اللہ جو انٹیریئر منسٹر ہے جو آپ کے اوپر ہے وہ تو کہہ بیٹھا کہ عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے. وہ ابھی کوئی انکوائری کا مجھے بھی نہیں پتا. ابھی تو ہمیں 164 کا بیان بھی ہمارے سامنے نہیں آیا. ابھی تو نیوز آئٹمز آ رہی ہیں نا کہ جی اعظم خان نے یہ کہہ دیا. ہمارے سامنے تو ابھی کچھ نہیں آیا کیونکہ میں نے اپنے وکیلوں سے پوچھا تو کسی کے وکیل کو بھی پتا نہیں کہ وہ کون سا بیان ہے اعظم خان کا جو 164 پہ آتا ہے. یہ تو نیوز آئٹمز آ رہی ہیں. تو ابھی سے وہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ جی اس نے جیل میں جانا ہے جو FIA کا ہیڈ ہے. تو FIA کی کیا حیثیت رہ گئی؟ تو ہمیں تو پتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے. لیکن قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہوا اس ملک کے ساتھ جو انہوں نے جو گورنمنٹ گرائی ہماری, جو میں نے آپ کو بتایا بھی کہ IMF کی صرف آپ رپورٹ پڑھ لیں کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ جو منی لانڈررز تھے اور NRO والے یہ جو لیڈرز تھے انہوں نے آ کے پاکستان سے 14 مہینے میں کیا اور عوام کو کتنی تکلیف ہوئی, کتنی تکلیف سے عوام گزر رہی ہے اور مزید اور آگے تکلیف آنے والی ہے. ایک وہ گورنمنٹ جس کی بہترین پرفارمنس تھی اور وہ صرف اور صرف, اب ضرورت نہیں ہے آپ IMF کا ہی پڑھ لینا, سائفر کے اوپر جب تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی سازش ہوئی ہے. تو میں تو چاہتا ہوں کہ ایک صحیح معنی میں اس کے اوپر انکوائری ہو. میں تو تب بھی کوشش کر رہا تھا لیکن تب تو ہونے نہیں دی. تو اللہ کرے کہ اس میں سے ہی کچھ چیز نکلائے. لیکن یہ FIA نہیں کر سکتی کہ وہ تو کنٹرولڈ ہے انہی لوگوں سے جو انہوں نے فائدہ اٹھایا یہ سازش سے.